देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज आचार्य पंडित समय सागर जी महाराज के, गुणैतन प्रेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। धरती में बीज बोते हैं, मृदु माटी का संसर्ग पाकर वह बीज अंकुरित होता है, पल्लवित पुष्पित होता है, तब जाकर कहीं विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। उसमें फूल और फल लगते हैं, तब वह बीज सार्थक हो पाता है। बीज की सार्थकता वृक्ष के रूप में विकसित होकर फूल फलवान बनने में है। वही बीज यदि किसी चट्टान पर पड़ जाए तो हवा पानी में सड़ गलकर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। बीज मिट्टी में सिमट कर भी मिटता है तो पत्थर में सड़ करके भी मिटता है। बीज का मिट्टी में समाना अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है और पत्थर में सड़ जाना अपने अस्तित्व को ही विनष्ट कर देना। हमारा जीवन एक बीज की तरह है, इससे हम वृक्ष भी बना सकते हैं तो इसे हम विनष्ट भी कर सकते हैं। हमें जीवन मिला है एक शक्ति, पर हम इसका क्या प्रयोग कर रहे हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण जन्म नहीं, महत्वपूर्ण जीवन है, जीवन शैली है। हम कहाँ जन्मे और कैसे जन्मे ये हमारे लिए उतना अर्थपूर्ण नहीं जितना कि हम कैसे जिए, हमारा जीवन कैसा है, हम किस तरीके से जी रहे हैं, हमें ये देखना है। जीवन मिला है, हम जी रहे हैं। धरती पर जन्म लेने वाला हर प्राणी जीता है और जी करके एक दिन अपनी कहानी ख़त्म भी कर देता है। लेकिन हम कैसे जिए ये हमें देखना है। हम गुनगुनाते हुए जिए हैं या भुन भुनाते हुए जिए, प्रसन्नता के गीत गाते हुए जिए या हर पल व्यग्रता और बेचैनी में रातें काटते हुए जिए, ये हमें देखना है। जीने का रस लिया या जीने के नाम पर केवल अपने सांसों को गंवाया, अपना समय बिताया। दूसरे शब्दों में कहें तो हमने क्या किया, जिंदगी जिए या जीवन काटे। अपने आप से पूछो, मैं जी रहा हूं या जीवन काट रहा हूं? महाराज कुछ समझ में नहीं आया। जीने में और जीवन काटने में अंतर क्या है? जो अपने जीवन को अर्थ देते हैं वो जीते हैं, और जो जीवन को व्यर्थ कर दे वो जीवन काटते हैं। 4 शब्द कहूंगा आज आप सबके लिए: अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। चारों में अर्थ है। अर्थ की दिशा क्या है? अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ।
सबसे पहले सोचो, मेरे जीने का अर्थ क्या है? अर्थ का दो अर्थ है। अर्थ का अर्थ मतलब, और अर्थ का अर्थ है प्रयोजन, उद्देश्य, मकसद, ध्येय। क्या है बोलो? जीने का अर्थ क्या समझा आपने? जीना क्या आपके जीने का मतलब क्या है? जीने का अर्थ क्या है? क्यों जी रहे हो? मैंने एक बार पूछा, भैया क्यों जी रहे हो? एक ने जवाब दिया, इसलिए कि अभी मरे नहीं है। जो मरा नहीं है वो जीते जी भी मरा ही बा। जिसे यही पता नहीं कि हम क्यों जी रहे हैं, उसके जीने का कोई अर्थ नहीं। चलो जी रहे हैं, किस लिए? अर्थ क्या है? पैसा कमाना, प्रतिष्ठा पाना, पहचान बनाना, पकड़ बढ़ाना, संपत्ति बढ़ाना, संपर्क बढ़ाना, संबंध बढ़ाना, शक्ति बढ़ाना, सत्ता पाना, यही है। किस उद्देश्य के साथ जीवन जी रहे हो? तुम्हारे जीने का अर्थ क्या है? बोलो, अपने अंदर सवाल करो, अपने आप से सवाल करके पूछो कि आखिर मैं जी क्यों रहा हूं? क्यों जी रहा हूं? बोलो। अभी तो पहला उद्देश्य पैसे कमाने का है ना? चलो ठीक है, पैसा क्यों कमा रहे हो? ये अपने मन से पूछो, उत्तर आएगा कि भैया अभी मैं जी रहा हूं, अभी मुझे पैसा कमाना, अपना व्यापार बढ़ाना है। तो चलो भाई ठीक है, पैसा कमाना है, व्यापार बढ़ाना है, मान लिया। अपने मन से पूछो कि भैया ये पैसा क्यों कमाना, ये व्यापार क्यों बढ़ाना, ये संपत्ति क्यों बढ़ानी, अपनी पहचान बनाना क्यों बनाना, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी क्यों बढ़ानी, अपनी पकड़ बढ़ानी क्यों बढ़ानी? ये सवाल अपने मन से पूछो। बोलो, पैसा क्यों कमाना? जीने के लिए कमाना, ठीक है। तो जीने के लिए कमाना ठीक है, पर देख तो भाई कि तू जीने के लिए कमा रहा है कि कमाने के लिए जी रहा है। जीने के लिए कमाने का अर्थ हो सकता है, पर कमाने के लिए जीना तो व्यर्थ होता है। किस लिए कमा रहे हो? अपने मन से सवाल करो। जीवन के लिए कमा रहे हैं, कमाओ, पर कितना कमाना, कब तक कमाना, कैसे कमाना, ये भी तो विचार करो। केवल कमाने के लिए कमाने का कोई अर्थ नहीं है। कह जरूर रहे हो हम जीने के लिए कमा रहे हैं, पर तुमने अभी तक जितना कमाया है मेरे ख्याल से तुम्हारे जीने के लिए कम नहीं होगा। एक ने कहा, भैया मेरे पास इतनी कमाई है कि 7 पीढ़ी खा ले, इतनी कमाई है कि 7 पीढ़ी खा ले। तो मैंने कहा, भैया फिर इतनी कमाई है तो खाना कमाने में क्यों लगा है? खाता क्यों नहीं? 7 पीढ़ी खा ले, इतनी कमाई तो तूने कर ली, लेकिन कमाने का ख्याल है, खाने को क्यों भूल गए? कहते हैं लोग खाने के लिए कमाता है, पर कमाने में इतना पागल हो जाता है कि खाने के लिए वक्त ही नहीं जुटा पाता। बोलो, है ना? हाँ, कहते हैं पेट के लिए कर रहे हैं, रोटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है भैया, जीवन के लिए रोटी कमाना समझ में आता है, पर ऐसा कमाना कि रोटी खाने का वक्त ही ना बचे, तो उस कमाने का क्या अर्थ है?
पति रात के 12 बजे आया, कहा जल्दी खाना लगा। पत्नी ने कहा ये भी कोई टाइम है? बोले बोल मत, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की फुर्सत नहीं। बोल मत, मैं बहुत बिजी हूं, मुझे मरने की भी फुर्सत नहीं। पत्नी रोज रोज के इस व्यवहार से झल्ला पड़ी। कहा ठीक है, मरना है तो थोड़ी देर बाद मरना, क्योंकि मैं भी बिजी हूं, मुझे रोने की फुर्सत नहीं। मुझे अभी रोने की फुर्सत नहीं है। सवाल अपने मन से करो, ये दूसरे से मत पूछना। मेरे जीवन का अर्थ क्या है? अगर मैं पैसा कमा रहा हूं, किस लिए कमा रहा हूं? मैं अपने संबंध बना रहा हूं, किस लिए बना रहा हूं? मैं अपने संपर्क बढ़ा रहा हूं, किस लिए बढ़ा रहा हूं? मैं अपनी सत्ता और शक्ति का विस्तार कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? जब इस सवाल को अपने अंदर उतर करके खोजोगे तो तुम्हें लगेगा ये सब व्यर्थ है। क्यों? पैसा ही छूट जाएगा। नाम मेरे मरने के बाद कुछ दिन तक लोग याद रखेंगे। कल दिनेश जी ने कहा था कि एक तस्वीर रह जाएगी, वो भी कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद हटा दी जाएगी। बोलो, यहाँ जितने बैठे हैं ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपने परदादा का नाम याद हो? परदादा 3-4 है ना? और सरदादा का? वो उन्हीं को होगा जिनके घर में वंश वृक्ष लगा होगा, टांगी होगी लिस्ट। बाकी लोगों को तो नाम ही पता नहीं। मेरी पहचान बढ़े, मेरा संपर्क बढ़े, मेरा संबंध बढ़े, मेरी सत्ता चले। सांस ही नहीं चलेगी तो सत्ता क्या चलेगी भाई? ये तो विचार। किसके लिए? उसके लिए जो व्यर्थ है, कि उसके लिए जिसका कोई अर्थ है? इस अर्थ और व्यर्थ के भेद को पहचानो। हमारी दिशा क्या है? हमारी सोच क्या है? हमारी दृष्टि क्या है? हमारा ध्येय क्या है? हर मनुष्य को अपने अंतर में उतर कर ये सवाल करना चाहिए। हमने सुना है कि हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड इंडस्ट्री का मालिक होता था, उसका अंत बहुत बुरा हुआ। हमने तो ऐसा भी सुना कि वो अपनी तिजोरी में ही मरा। वो तिजोरी में अपनी संपत्ति का हिसाब लगा रहा था, अचानक आभास हुआ और तिजोरी उसने बंद कर दिया। उस तिजोरी में ऐसा सिस्टम था कि तिजोरी बाहर से ही खुलती थी, भीतर से नहीं खुलती। वो अंदर ही पड़ा रहा और पड़ा पड़ा मर गया। ऐसा मैंने सुना है कि उसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा कि आज इतनी सारी संपत्ति के ढेर पर बैठा बैठा मैं सोच रहा हूँ कि अपना जितना समय और शक्ति मैंने इन पैसों को कमाने में लगाया, संपत्ति जोड़ने में बिताया, यदि उसकी जगह मित्र बनाने में लगाया होता तो उसका कोई अर्थ होता। क्योंकि ये सारी संपत्ति अब मेरे लिए कोई सहारा नहीं दे रही है। बोलो, उसकी संपत्ति व्यर्थ हो गई कि नहीं? हमें एक युवक ने आज से कुछ दिन पहले बताया कि महाराज जी, उसने एक लिस्ट लाया जो अपने ज़माने के विश्व के 10 धनपतियों में एक होते थे। ऐसे 22 लोगों ने आत्महत्या की। उनकी लिस्ट आप भी गूगल करोगे तो मिल जाएगा। ऐसे 22 लोग जो अपने ज़माने में विश्व के टॉप 10 में गिने जाते थे। बोलो, क्या अर्थ? क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए, ये भेद समझे बिना जीवन सार्थक नहीं हो सकता। अर्थ या व्यर्थ, इसे समझो।
मैंने बीज और वृक्ष की बात कही। बीज में फल लगे तो अर्थ है, अन्यथा व्यर्थ। एक माली था, उसकी इच्छा थी कि पारिजात का फूल स्वर्ग में खिलता है, धरती पर भी खिले। पारिजात का फूल स्वर्ग में खिलता है, धरती पर भी खिले। इसी मनोभाव से उसने अपने घर के आंगन में पारिजात का पेड़ लगाया। उसके मेहनत से पेड़ बढ़ गया, तेजी से बढ़ा, उसका मन खिला, लेकिन पेड़ नहीं खिल पाया। रोज सुबह इस आशा में पेड़ को निहारता, आज कोई ना कोई फूल खिलेगा, लेकिन रोज उसे निराशा मिलती। उसे भांति भांति से उस वृक्ष पेड़ को सींचा, उसकी चिकित्सा की। उसके इस प्रयत्न से चिकित्सा शास्त्र की वृद्धि भी हो गई, उसे वनस्पति विज्ञान का अच्छे से ज्ञान भी हो गया, लेकिन उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया। यूं करते करते वो माली बूढ़ा हो गया, पेड़ बड़ा हो गया, लेकिन आज तक फूल नहीं पाया। एक दिन किसी संत का उधर से गुजरना हुआ, उसने अपनी व्यथा उनके चरणों में रखी और कहा, गुरुदेव क्या बात है, मेरा सपना था कि पारिजात धरती पर खिले, पूरी उम्र बीत गई, अब क्या होगा। संत ने उस पेड़ को देखा और कहा, बस तेरा प्रयास व्यर्थ है, ये पेड़ कभी नहीं खिलेगा। चरणों में गिर पड़ा, गुरुदेव आखिरकार ये पेड़ क्यों नहीं खिलेगा। बोला, बेटा ये पेड़ बांझ है, बांझ पेड़ बढ़ तो सकता है, फूल नहीं सकता, खिल नहीं सकता। तब उसे घोर पश्चाताप हुआ, अपने भूल का एहसास हुआ और उसके मुख से एक ही वाक्य निकला, हाय मेरा पूरा जीवन बांझ पेड़ की सेवा में व्यर्थ हो गया। मेरा पूरा जीवन बांझ पेड़ की सेवा में व्यर्थ हो गया। तुमने अपने जीवन में धन वैभव का पेड़ लगाया, परिवार परिजन का, उसमें उसकी शाखा प्रशाखा बनी, तुम्हारा नाम हुआ, तुम्हारी पहचान बनी, तुम्हारी कीर्ति और यश बढ़ा, लेकिन उसमें सम्यक्त का फूल नहीं खिला, तो मान करके चलना तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया। वो बांझ पेड़ की सेवा है। अपने अंतर उतर कर देखो, कहीं मेरी दशा तो ऐसी नहीं है। सद्गुणों की अभिव्यक्ति के बिना जीवन व्यर्थ है और धर्म के अंकुरन के बिना जीवन व्यर्थ है। तो जिसने नर भाव को पाकर अपने आप को धर्म से नहीं जोड़ा, उसका जीवन व्यर्थ हुआ। ठीक, देख लो कितना जुड़ा मैं और कितने अंतर मन से पर ऊपर जुड़ा, ये भी देख लेना। कई लोग धर्म से भी जुड़ते हैं, पर धर्म से जुड़ते आत्मा के लिए न जुड़कर यश नाम पद प्रतिष्ठा के लिए जुड़ते हैं, वो उनका भ्रम होता है। वो अपनी धर्मी के रूप में एक पहचान तो बना ले सकते हैं, पर सच्चे अर्थों में धर्म को पहचान नहीं सकते। तूने अपनी पहचान एक धर्मी के रूप में बना ली, लेकिन धर्म को तो पहचान, उस धर्म को अपने जीवन में अवतरित करने का पुरुषार्थ कर, तब कहीं जाकर तेरा जीवन सफल और सार्थक हो सकेगा, तब उसका कोई अर्थ होगा। ये सब चीजें व्यर्थ दिखने लगती है। जब मौत सामने आती, क्या काम में आता है बोलो? मुंह ताकते सी खड़ी रह जाती है।
सारी संपत्ति दांव पर लगाने के बाद भी व्यक्ति एक सांस के लिए जीवित नहीं रह सकता। हो सकता है क्या? तो क्या है? अर्थ है या व्यर्थ? बोलो। अपने अंदर उतर करके अपने मन से पूछो, मेरी दिशा अर्थ की ओर है या अभी तक जो हुआ वो सब व्यर्थ गया? चलो, तीसरा है अनर्थ। अनर्थ क्या? सतपथ पर न चलना व्यर्थ है, सतपथ का अनुकरण करना अर्थ है, सतपथ की उपेक्षा करना व्यर्थ है, पर विपथ में जाना, विपरीत पथ में जाना अनर्थ है। मैंने धर्म नहीं किया, जीवन व्यर्थ गया, पर यदि अधर्म में जिया अनर्थ है। पुण्य नहीं किया, जीवन व्यर्थ गया, पाप में रमा अनर्थ हुआ। सेवा नहीं की, जीवन व्यर्थ है, किसी को सता दिया अनर्थ है। दान नहीं किया, जीवन व्यर्थ है, किसी का शोषण किया, ये अनर्थ है। अपने अंदर ये सवाल उठाकर देखो कि आखिर मैं कहाँ हूँ? अर्थ को पहचानो, जीवन को व्यर्थ मत जाने दो, और जीवन को व्यर्थ करने से बचना है तो अपने समय, शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग करो, उन्हें सही दिशा दो। अपने समय को व्यर्थ मत करो, अपनी शक्ति को व्यर्थ मत गंवा, अपने धन को और संसाधन को व्यर्थ के कार्यों में बिल्कुल भी मत लगने दो, और गलत कार्यों में इनका नियोजन तो करो ही मत। ये अनर्थ है, अपने साथ धोखा, छल, अपनी आत्मा का ही हनन है, इससे बचो। यह सब का सब अनर्थ है। सोचने में आता है, मेरी दिशा क्या है, कितनी सार्थक है, मैं अर्थ की ओर बढ़ रहा हूं या मेरे जीवन में अनर्थ घट रहा है? दूसरे तरह से समझाता हूं। दूध दुहना अर्थ है, गाय से दूध दुहा अर्थ है, प्रयोजन के साथ दुहा। दूध का उपयोग न करना, दूध का फट जाना व्यर्थ है। ठीक, दूध को ढोल देना अनर्थ है, और दूध से घी बना लेना परमार्थ है। जीवन दूध की तरह इसका अर्थ है, इसे उपयोग करो, इसका सही उपयोग करो, व्यर्थ मत जाने दो। पड़ा पड़ा दूध फट जाता है ना अनुभव? जीवन को सही दिशा नहीं दोगे, जीवन में विकृति आएगी, जीवन बर्बाद होगा। संत कहते हैं जीवन को जियो, जीवन को बर्बाद होने से बचाओ। बर्बाद मत करो, व्यर्थ मत जाने दो, जीवन जीने का आदी और अभ्यासी बनो। यदि ऐसी सोच लेकर के चलोगे, जीवन चमत्कृत होगा। आप लोग कहते हैं यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर
84 के खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म यूं गंवाता रहा। है ना? ये गीत आप लोग सुनते हो, गुनगुनाते हो, अंदर कभी हलचल होती है? कल मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर क्या बचेगा? बोलो। जब तक अपने अंतरंग में उतर कर इसका विचार नहीं करोगे, जीवन की दिशा नहीं बदलेगी। अल्फ्रेड नोबल, जिसके नाम से नोबल प्राइज, नोबल पुरस्कार, मालूम है वो कौन थे? अल्फ्रेड नोबल कौन था पता है? डायनामाइट का आविष्कारक। कौन था? डायनामाइट का आविष्कारक। उसके मन में एक बार विचार आया कि मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस रूप में पहचानेंगे। मेरे मरने के बाद लोग मुझे किस रूप में पहचानेंगे। इस विचार से प्रेरित होकर उसने एक झूठी खबर छपवा दी, विज्ञप्ति निकलवा दी, अल्फ्रेड नोबल मारा गया। अल्फ्रेड नोबल मर गया। अखबारों की फ्रंट न्यूज बनी, मौत का सौदागर सदा को सो गया। क्या हेडलाइन बनी? मौत का सौदागर सदा को सो गया। अल्फ्रेड नोबल ने जब ये पढ़ा, हिल गया। धिक्कार है मुझे कि इस दुनिया से जाने के बाद लोग मुझे मौत के सौदागर के रूप में जाने। मुझे मौत का सौदागर नहीं, शांति का दूत बनना है। मुझे मौत का सौदागर नहीं, शांति का दूत बनना है। और इसी प्रेरणा से उसने अपनी संपत्ति लगाई और शांति के लिए काम करने वाले को नोबेल प्राइज की व्यवस्था बनाई, जो आज विश्व का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। एक थोड़े से चिंतन ने जीवन की दिशा बदल दी। थोड़ी देर आंखें बंद कर लो और सोचो मैं मर गया। अभी अखबार में नहीं छपाना, आंखें बंद करो, एक प्रयोग करो। थोड़ी देर के लिए आप मेरे साथ आंखें बंद करिए और जो मैं बोल रहा हूं उसे विजुअलाइज कीजिए। मान लीजिए कि अब हमारा ये शरीर छूट गया, प्राण पखेरु उतर गए, प्राण पखेरु उड़ गए, घर में मातम पसरा है, मेरी ठटरी बांधी जा रही है, अर्थी सजाई जा रही है, लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और मेरे विषय में लोग अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। ये और इस अर्थी को शमशान में ले जाकर चिता पर चढ़ा दिया गया, वहाँ कफन भी उतार दिया गया और ऐसे ही इसे आग के हवाले कर दिया गया। चिता की आग तेज़ी से जल रही है, लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं। कुछ लोग फ़ोन में व्यस्त हैं, कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कुछ लोग इधर उधर की बातें कर रहे हैं और कुछ लोग इस आग के बुझने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ कपाल क्रिया होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये सब हुआ, सब राख में परिवर्तित हो गया। लोग आए, कुछ दिन तक बैठकों का सिलसिला चलता रहा, शोक सभा हुई, लोगों ने मेरे बारे में ढेर सारी बातें की, मेरे विरोधी भी मेरा गुणगान किए और फिर सब अपने अपने काम में लग गए, सब भूल गए। अब किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। कल तक जो ये कहा करते थे तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे, अब उन्हें मेरी याद भी नहीं, वो अपने काम में लगे हैं। और अब मैं कहाँ हूँ? विचार करो।
ये कहानी है हमारे इस दृश्य जीवन की। और मेरी आत्मा तो मेरे कृत्यों के अनुरूप अच्छा करने के परिणाम स्वरूप ऊपर गई, बुरा करने वाले का जीवन नीचे जाता है। सबको ये कहानी पता है। बोलो, यही है ना सबके जीवन की कहानी। एक दिन सब राख होना है, सबको खाक होना है। न मेरा एक होगा, न तेरा लाख होगा, मेरा भी खाक होगा, तेरा भी खाक होगा, सब कुछ राख होगा। ये जीवन की सच्चाई है। बोलो, ये चीज़ें कभी दिखती यही होगा ना? आंखें खोल सकते आप? दिखा आपको? यही कहानी है। इसी मोह माया में पूरा जीवन व्यर्थ है। यदि इस सब को पाकर अपनी आत्मा को पहचाना होता, आत्मा के कल्याण के मार्ग को अंगीकार किया होता, मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवर्तन किया होता, तो वह परमार्थ बन जाता, जो हमें भव चक्र से मुक्त होने का रास्ता बताता, जो आवागमन से छुटकारा दिलाने का माध्यम बनता, जिसके कारण भाव भाव का भ्रमण छूटता, भाव दुख भंजक बन जाता। वो परमार्थ है। तो जो भी हमने अपने जीवन में पाया, उसे एक महज संयोग मानो। उन्हें व्यर्थ मत करो, उनसे अनर्थ मत करो, उन्हें सही दिशा दो, उन्हें परमार्थ में लगाओ। निज पर के कल्याण में जो नियोजित होता है, उससे ही परमार्थ होता है। बाकी सब व्यर्थ हो जाता है। और दूसरों के अकल्याण में, निज पर के अकल्याण में जो लगा, वो अनर्थ बन जाता है। तो अर्थ को, परमार्थ की ओर बढ़ाइए। व्यर्थ और अनर्थ से अपने आप को बचाने का प्रयत्न कीजिए। यही आप सबके जीवन की सार्थकता है। एक प्रण लो, जितना बन सके मैं बेहतर करूं, है जब तक कर रहा हूं। और अंतिम लक्ष्य परम समाधि का होना चाहिए। इस बात से आप संतुष्ट मत होना कि मैं थोड़ा बहुत पूजन पाठ कर लेता हूँ। इस बात से भी संतुष्ट नहीं होना कि मैं कुछ व्रत उपवास कर लेता हूँ। ये इस बात में भी निश्चिंत मत रहना कि मैं दान पुण्य कर लेता हूँ। ये सब तो हमारे पापों के ब्याज भी नहीं चुका पाते। मूलधन तो बहुत दूर की बात है। कर्मों का जो कर्जा चढ़ा है ना, उसे उतारने के लिए मनुष्य को त्याग और कोरे त्याग नहीं, त्याग के साथ तपस्या का मार्ग अंगीकार करना पड़ता है। तब वह कर्म के ऋण से निर्भर होने में समर्थ होता है। अभी आप इतने मात्र में संतुष्ट हो तो उसका कोई अर्थ नहीं। ये आत्ममुग्धता है। हालांकि ये भी चलते रहना चाहिए। जब तक जिस अनुपात से तुम्हारे पास आय है, उसी अनुपात से उसका सद्व्यय होना चाहिए। उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए।